नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, बहुत से लोगों को बार बार डकार आने की समस्या होती है। आज हम आपको इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ सिंपल से योगाभ्यास बताएंगे। दोस्तों, डकार आना वैसे तो एक आम बात है, लेकिन अगर डकार बार बार आए और जोर जोर से आए तो इसके कारण हमें अपने आसपास लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। बहुत से लोगों को जब डकार आती है तो खाया हुआ अन्न उनके मुंह से बाहर यानी आहार नाल से बाहर आ जाता है और खट्टे तरल सा स्वाद महसूस होता है। यह एक समस्या का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, डकार आने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग के कारण और बदहजमी के कारण, और जिन लोगों को पेट में अत्यधिक गैस बनती है, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, उन लोगों को भी अक्सर डकार आने की समस्या होती है। बहुत से लोगों को बार बार डकार आने की समस्या होती है और या जो डकार बहुत जोर जोर से आती है और वह लोग डकार को रोकने की कोशिश करते हैं। डकार रोकने से हमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे हमें श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं, बॉडी का इम्बैलेंस होना, बॉडी में कंपन की समस्या और पेट में भारीपन यानी ब्लोटिंग की समस्या, अपचन, एसिडिटी, बेचैनी, घबराहट जैसे अनेकों समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आप जब भी आपको डकार आए, आप डकार को ना रोकें। और जब भी आप सुबह इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर कम से कम 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इन अभ्यासों को आप 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करने वाले बहुत ही लाभकारी अभ्यास हैं। इसमें सबसे पहले हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे उत्तान पादासना। ऐसे अपने दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रख लें, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और फिर आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। उत्तान पादासना एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमारी कोर मसल्स यानी पेट की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं और यह पेट से जुड़े सभी विकारों को दूर करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर नीचे ऐसे ही उत्तान पादासना को आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासना। ऐसे ही सीधे लेट जाना है और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे बांध लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें। आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने अपनी छोटी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही एक बाद पवन मुक्तासना की पोजीशन पर रहते हैं। फिर सीधे फिर दूसरे पैर से सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोटी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। जिन लोगों के पेट में अत्यधिक गैस बनती है, कब्ज की समस्या रहती है या बार बार डकार आने की समस्या होती है, उन लोगों ने इन अभ्यासों को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर सीधे ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। तो हम दोनों पैरों से करेंगे। ऐसे आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के जितने करीब आप ला सकते हैं उतना करीब लाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने अपनी छोटी को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें। आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही रुकते हैं। यह अभ्यास हमारे पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर सीधे ऐसे ही कम से कम 5 से 6 बार कीजिए और फिर इस अभ्यास की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे बांध लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोटी को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें।
2 मिनट तक ऐसे ही रुकते हैं। फिर सीधे। इस अभ्यास को अब हम हिलना डुलना लुढ़कना के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे बांध लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने बैठ जाना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आपने लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कम से कम 15 से 20 बार या 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस करना है। श्वास अंदर बढ़ते हुए पीछे श्वास छोड़ते हुए बैठना है। अब हम करेंगे उद्राकर्षण योग। सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। अपने दोनों पैरों के बीच में कम से कम आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लीजिए और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखकर ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें। जब आप कागासना में एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो तब हम उद्राकर्षण योग को प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेना है। पंजों के बल आपने बैठना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी। एड़ियों पर बैठना नहीं है, एड़ियों को हल्का सा टच करते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर के घुटने को ऐसे अपने लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखते हैं और अपने लेफ्ट घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें और ऐसे अपोजिट साइड आपने देखना है। 10 सेकेंड रुकें, फिर सेंटर में आइए, फिर अपोजिट साइड ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर दें और ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। और ट्विस्टिंग का एक बहुत सरल और सहज अभ्यास है। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों साइड से आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ करें। फिर ऐसे अपने हील को जमीन पर रख लेते हैं।